गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक के साथ। ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः। आज जैसा कि शिखर ने बताया कि व्यवहारिक आत्मविद्या का सेकंड पार्ट जो है हम लेने जा रहे हैं, और इसको लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरू से लेकर यानी बचपन से लेकर और अब तक हमारा जो सोचने का एक नजरिया रहा है, जो एक मेरा दृष्टिकोण रहा है, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए। पिछले सेशन में, पिछली बार के मीटिंग में ये बताया था कि दिन भर का क्या रूटीन हुए, कैसे हुए, और जो एक्टिविटीज हम करते हैं उनके साथ हम क्या सोचें क्या ना सोचें। लेकिन इसमें यह है कि जो आप सोचते आ रहे हैं उनको बदल कर उनकी जगह नए तरीके से सोचना, नए दृष्टिकोणों से सोचना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। तो सबसे पहले मैडम ब्लवस्की कहती हैं कि ये जो अपने आप को जानो, अपने आप को जानने के विज्ञान को हम आत्म ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं आत्मज्ञान हम क्यों प्राप्त करें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम आत्मज्ञान अपनी शक्तियों को बढ़ाने में या कोई अपने सेल्फ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के निमित्त से करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आत्मज्ञान का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है, वो होना चाहिए शुद्ध प्रेम। तो कहते हैं कि जो आत्मज्ञान प्राप्त करना का जो सफलता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो सफलता है, वो इसी बात पर निर्भर करेगी कि आपका उद्देश्य कितना शुद्ध है, और शुद्ध प्रेम ही इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम आत्मज्ञान यानी आत्मा को, अपनी आत्मा को जानते हैं, वैसे ही हम सबको जान लेते हैं कि सब में वही चेतना है। तो वो जो एक है ना कि प्रेम, शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की बात आती है। और साथ में मैडम ब्लवस्की ये भी कह रही हैं कि किसी ज्ञानार्थी का अधीर होना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि वो फल के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रेम के लिए नहीं। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि वह उस महान विजय का पात्र नहीं है जो शुद्ध प्रेम के लिए ही प्रयत्न करने वालों के भाग्य में रहता है। साफ कर दिया है उन्होंने कि जिनका लक्ष्य शुद्ध प्रेम होगा उनको सफलता निश्चित मिलेगी और विजयी होंगे वो। लेकिन जो अगर किसी अपने स्वार्थ के वशीभूत या किसी अन्य चीज के वशीभूत कर रहे हैं, उनको उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी और वो उसके पात्र व्यक्ति भी नहीं होंगे। दूसरी बात वो कहती हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया कि हम आत्मज्ञान का प्रयोजन क्या होना चाहिए। दूसरी बात वो ये कह रही हैं कि जो मेरे अंतस में विद्यमान मेरा ईश्वर, हम लोगों ने जीवात्मा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम हैं कौन, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ही जीवात्मा हूं। तो अब वो ये कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा, इस स्थूल शरीर के द्वारा उसका अभिव्यक्ति कैसे, अभिव्यक्ति तो हो ही रही है क्योंकि हम एक्शन में है, हमारा शरीर चल रहा, सुन रहा, काम कर रहा, तो उसका जो एक मैनिफेस्टेशन है, जो अभिव्यक्ति है उस ईश्वर की, वो तो इस शरीर के माध्यम से हो ही रही है। लेकिन साथ में अगर हम सत्य, प्रज्ञा, प्रेम, करुणा, ज्ञान, अच्छाई और शक्ति, इन सबको हम एक कर लें, इन भावनाओं के साथ अपने को एक कर लें, तो यही हमारे उच्च आत्मा का संसार में अभिव्यक्ति कर है। तो इन गुणों के साथ हम कितना तादात्म्य कर पाते हैं, और जितना हम इन गुणों पर चलेंगे, हमारे जीवन में जब वो रिफ्लेक्ट होगा, तो वही हमारा अंतस का ईश्वर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। वो कहती हैं कि हमको एकमात्र भरोसा
एकमात्र विश्वास अपने हृदय के अंदर जो ईश्वर है उस पर होना चाहिए, और इतना अटल विश्वास रहे कि चाहे हमारी सारी चीजें हमसे अलग हो जाएं, विनष्ट हो जाएं, लेकिन वो ईश्वर हमारा साथ कभी न छोड़े। और हमारा एकमात्र उद्देश्य उसकी प्राप्ति के लिए ही हम प्रयत्नशील रहें। और कब तक प्रयत्नशील रहें? जब तक मेरे बुरे कर्म भुगत कर शेष ना हो जाए। हमको प्रयत्न करना है, और हम ये जो बुरे कर्म जो भी हम पूर्व में करके आए हैं, अब भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उनको जब तक हम निपटा नहीं लेंगे तब तक हम रियलाइज्ड नहीं हो सकते। और साथ में वो कहते हैं कि जब तक हमारा परित्राण करने वाला, यानी हमारा हमको बचाने वाला, हमको त्राण करने वाला हमारा ईश्वर मेरे हृदय में ही ना प्रकट हो जाए, तब तक हमें लगातार उस ईश्वर से तादात्म्य में, उस ईश्वर से एकत्व तो अनुभव करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। तो दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है। अब तीसरी वो क्या कह रही कि ईश्वर किस द्वार से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। हम सबको रहता है कि भाई क्या है, तो वो कहती हैं कि संतोष, जिस द्वार से ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं उसका नाम है संतोष। और आपको याद होगा, वो दोहा याद आ गया होगा बचपन का कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरि समान। और मुझे एक स्टेटमेंट अष्टावक्र जी का याद आ रहा है कि उन्होंने अपनी गीता में एक जगह लिखा है कि केवल तृप्त आत्मा ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकती है। उस समय मेरी समझ में ये बहुत अच्छी तरह नहीं आया था, लेकिन जब हमने ये व्यवहारिक आत्मविद्या मैडम ब्लॉस्की की पढ़ी और बारंबार पढ़ी तो ये रहस्य एकदम खुल गया। क्योंकि तृप्त, हम एक एक इच्छा को पूरी करके थोड़ी तृप्त होंगे, है ना। हमको तो संतोष को अपना नियंत्रण द्वार बनाना है, और जब संतोष आ जाएगा तो हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। अब दूसरी बात वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से असंतुष्ट है, अपने आप से मतलब अपनी परिस्थितियों से और स्वयं से कि ऐसा होता वैसा होता, तो कहती हैं कि इसका मतलब वो विधान से, दैवी विधान से असंतुष्ट है। क्योंकि दैवी विधान में जैसा कि वो है इस समय, वैसा उसे बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि उसे वैसा बनना था, कर्मानुसार ईश्वर ने बनाया। तो अब क्या है कि वो अगर अपने दैवी विधान से, अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट है, अर्थात दैवी विधान से असंतुष्ट है, और अगर दैवी विधान से असंतुष्ट है तो ईश्वर से असंतुष्ट है। तो अब जो ईश्वर से असंतुष्ट होंगे तो ईश्वर उनके पास तो आएगा नहीं। तो इसीलिए संतोष की महिमा है। और दूसरी ये है कि हमको ये जानना है कि हम जिस भी परिस्थिति में रखे गए हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारे निकट वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम उसको बिल्कुल ठीक समझे, जैसी भी परिस्थिति में हमें डाल दिया गया है वो हमारे लिए वैसी ही परिस्थिति की उपयोगिता है, वही हमारे लिए ठीक है, और इसलिए हमें उसे ठीक जानना चाहिए। बहुत कठिन बात है, क्योंकि मरमरिंग कर अक्सर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, विधाता ने मेरे ही घुटने में दर्द लिखा था, या विधाता ने मेरे ही साथ। तो ये सब चीज हमको देखना है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी इस नियम में दृढ़ आस्था हो जानी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, या जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी व्यक्ति विशेष है, वो किसी खास प्रयोजन से हमारे निकट दिए गए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम ईश्वर से असंतुष्ट नहीं होंगे। दूसरे, अब हम अपने निर्धारित कर्तव्य जो भी हैं उनको करते तो हैं, लेकिन उनमें हमें कभी कभी असफलता मिलती है। दूसरे वो ये भी कहते हैं कि अगर कि कोई हमने योजना बनाई और उस पर हमारा विरोध हुआ, जो असफलताएं आई, विरोध हुआ, तो बोले हम विरोध को जानेंगे कैसे, और अगर जानेंगे नहीं तो हम उस मानसिक संतुलन की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण समत्व योग की बात करते हैं। तो मानसिक संतुलन आवश्यक है। तो जीवन में जो असफलता और सफलता तराजू की तरह जो हमारे जीवन में आती हैं, उन्हीं से हम इसको सीख सकते हैं। दूसरे, अगर हमारा विरोध नहीं होगा तो हम उसको जान ही नहीं सकेंगे। और दूसरे, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कहती है कि हो सकता है योजना बनाने में हमसे कुछ अज्ञानवश कुछ कमियां रह गई हों, और इसीलिए सहृदया प्रकृति ने उसे पूरा नहीं होने दिया, संपादित नहीं होने दिया। तो वो कहती हैं कि योजनाएं बनाने के लिए हम पर कोई दोषारोपण नहीं है, लेकिन योजनाओं में जो
असफलता आई, उसमें कमियों की संभावना को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर ले तो हम पर कार्मिक दोष नहीं लगेगा। अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती से ये योजना ऐसी रह गई और हम उस गलती को नहीं स्वीकार करते, तो हम पर कार्मिक दोष लग सकता है। वो कहते हैं इससे हम में हतोत्साहित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर, अब वो मैडम ब्लॉस्की क्या शब्द यूज कर रही हैं कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि कहीं भी जीवन में कोई असंतोष का भाव हो तो उसे दूर कर दें, क्योंकि अगर आप इन सब बातों को उसी प्रकार देखने में सफल हो जाएं जैसे आपने सोचा था, तो आपको विचारों की शक्ति ही नहीं प्राप्त होगी, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी होगी। मतलब जो योजना बनी, असफलता आई, निराशा आई, चीजें आई, और अगर हम जैसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कहते हैं आपके विचारों की शक्ति भी वो होगी, कम होगी, क्षय होगा, और साथ ही इसका प्रतिक्रिया आपके शरीर पर भी। हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज हमको उससे समझ में आ जाती है। अब एक बात और वो कहती हैं, चौथा पॉइंट ये है कि जब काम करने का समय आए तो काम करिए, बुद्धिमानी पूर्वक उसको अंजाम दीजिए, और जब कुछ काम ना रहे तो चुपचाप प्रतीक्षा करिए, धैर्य पूर्वक और संतोष के साथ प्रतीक्षा करें। कहती हैं कि ये जो बदलती हुई परिस्थितियां, कभी काम है, कभी नहीं है, कभी असफलता है, कभी सफलता है, तो इससे जो है हमारे अंदर परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रति हम अनुकूल बन जाते हैं। जो परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं उनमें हम अनुकूल बन जाते हैं, और प्रकृति के नियम हमारे समर्थक बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस नियम की अनभिज्ञता का परिणाम क्या होता है। अगर हम इस नियम को ना जाने तो उसका परिणाम ये होता है कि एक ओर तो विचारहीन उत्साह की अवस्था होती है, विचारहीन उत्साह यानी हम बिल्कुल कूदते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ निरुत्साह एवं निराशा की अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन के ज्वार भाटे का यानी परिवर्तनशील अवस्थाओं का शासक बनने के बदले उसका शिकार बन जाता है। तो हम ज्वार भाटे में ही फंसे रह जाते हैं और उससे परे नहीं हो पाते। तो मैडम ब्लॉस्की कह रही हैं कि हे साधक जिज्ञासु, धैर्य रखो, क्योंकि जो असफलता से नहीं डरता उसे सफलता भी नहीं मिलती। और अब एक आखिरी पॉइंट आ रहा है इनका कि संचित शक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। हम एक बार फिर से अपने साथियों को ये याद दिलाना चाहेंगे कि हम सभी जानते हैं कि जो विचार या जो इमोशन बार बार हमारे माइंड में आते हैं उनकी शक्ति हर बार संचित होती चली, इकट्ठी होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बर्स्टिंग पोजीशन में हो जाती है। तो मैडम ब्लॉस्की यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि हम वासना को नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए उसके दमन की चेष्टा बेकार है। लेकिन ये कहती हैं कि अगर उसकी संचित शक्ति को या तो हम किसी उच्च दिशा की ओर ले जाएंगे तभी उससे बचत है, नहीं तो ये हमारी इच्छा शक्ति और विवेक से भी ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब मेरा विवेक भी काम करना बंद कर देगा, हम इतना ज्यादा उसको पूरा करने में ये न के न प्रकार हमने देखा है कुछ लोग बिल्कुल जुनून की हद तक चले जाते हैं और फिर वो उन्हीं का विनाश का कारण बन जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि कोई भी वासनाएं, देखो प्रकृति जो है वो कहीं भी शून्यता नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ रहेगा। तो वो कहते हैं कि ये कुछ वासनाएं खत्म होंगी, उनकी जगह दूसरी वासनाएं स्थान ले लेंगी। तो हम अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को उसका उद्देश्य बदल दें। जैसे निम्न से हम उच्च की ओर ले जाएं, दोषों को गुणों में परिवर्तित कर दें। जैसे एक मुझे ध्यान आता है कि एक कंजूस व्यक्ति बहुत था, दान की महिमा को नहीं जानता था। उसके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियों का जानकर निर्माण किया गया कि एक बार उसके हाथ से दान चला गया। उस दान के जाते ही जो एनर्जी रिलीज हुई उसने उसे भविष्य में दान देने की बात को प्रेरित किया। इसी प्रकार अपनी निम्न वासनाओं को हमें उच्च वासना को स्थान देकर जो है परिवर्तित करना है, उसकी शक्ति को परिवर्तित करना है, क्योंकि वासनाएं बहुत बलवान होती हैं। देखिए गीता में भी आया है कि एक इंद्रिय के साथ अगर मन जुड़ जाए तो आंधी जैसे नाव को उड़ा ले जाती है हवा में, बिल्कुल वैसे ही जो है हमको उड़ा ले जाती हैं परिस्थितियां। और इस तरह तो 5 ज्ञानेंद्रियां, तो कहाँ कहाँ पार पाया जाएगा। तो इस तरह हमको इन्होंने कहा कि
दोष के बदले हम गुण को स्थान दें और निकृष्ट वासनाओं की जगह उच्च को स्थान दें, है ना, तो उससे जो है कुछ राहत मिल सकती है। इस प्रकार 3-4 इसमें ये पॉइंट इतने जरूरी थे कि मुझे लगा हर को कि एक तो आत्मज्ञान का प्रयोजन शुद्ध प्रेम होना चाहिए, दूसरा मेरे अंदर जो ईश्वर है उस पर बहुत भरोसा होना चाहिए, और हमें संतोष नाम का गुण अपनाना चाहिए, असंतोष को अपने जीवन से निकालना है, हटा देना है, और साथ ही मानसिक संतुलन की वो शिक्षा, असफलता और सफलता, बदलती हुई परिस्थितियों के बीच हमें जो एक समता के पॉइंट पर आना है वो हमको सीखना है, और इसके बाद जो संचित शक्ति है उसके महत्व को समझते हुए निकृष्ट वासनाओं को की जगह हमें उच्च वासनाएं स्थापित करनी है। यही आज के इसका 4-5 पॉइंट्स मुख्य थे जो मैंने आपसे शेयर किए। थैंक यू। मैं ये कह रही हूँ कि आज वसु जी ने जो बोला है, अगर हम उसको वर्तमान संदर्भ में जो परिस्थितियां हमारे इस समय चल रही हैं, जो कोरोना काल है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद उसमें भी बहुत अप्लाई होगी कि आदमी तटस्थ रह के जो स्थितियां हैं, मतलब उसको हम बजाय घबराने के उसे स्वीकार करें, और हम ये समझें कि ये परिस्थितियां बदलेंगी, तो उस धैर्य को हम अपनाएं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे लग रही है कि वर्तमान संदर्भ में काफी वो अप्लाई हो रही हैं। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल अप्लाई हो रही हैं, और मेरे ख्याल से ये हम सभी का अनुभव रहा होगा जीवन में, आप लोगों का ज्यादा होगा, मेरा थोड़ा कम है, कि जब भी हमारे जीवन में कोई बहुत कठिन समय आता है, वो चाहे व्यक्तिगत लेवल पे हो या एज ए सोसाइटी हो, तो वो लगता है कि जैसे कभी ना खत्म होने वाला समय है। और अगर जीवन में पीछे झांक के देखें तो ऐसी कई चीजें होंगी, ऐसा लग रहा होगा अरे ये हो गया, अब तो ये कभी बदलेगा ही नहीं, हमें कोई ऐसा बॉस मिल गया जो हमें प्रताड़ित कर रहा है, और लग रहा है कि अरे अब तो क्या होगा, ये लाइफ लॉन्ग हमें ऐसी, या कोई ऐसा पड़ोसी मिल गया, या कोई ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें मिल गई। लेकिन वो चीजें भी हमने अपने अनुभव से ही जानी है कि बदलती हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर हुए 1 और 2, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे इतने सालों तक, तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि अब शायद यही परमानेंट स्थिति रहेगी, लेकिन वो भी खत्म हुए। तो बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये भाव वर्तमान में बिल्कुल लागू होता है, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। 100 साल पहले भी जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो 2-3 साल तक उसके इफेक्ट लोगों ने फेस किए थे। और चूंकि हम जो इस समय लोग जीवित हैं, उस जनरेशन में ये पहली बार हो रहा है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर यही शायद विज्ञान और अध्यात्म में अंतर है कि विज्ञान के अनुसार चीजें बस हो रही हैं, और ये जो सब कुछ है वो अणुओं का एक आकस्मिक संयोजन है, लेकिन अध्यात्म कहता है हर चीज के पीछे एक नियम कार्य कर रहा है। सुख है तो दुख भी है, सक्सेस है तो फेलियर भी है, स्वास्थ्य है तो बीमारी भी है, और वो एक बड़ा फेमस फ्रेज है, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो, मतलब कुछ भी हम समझ लें, यहाँ तक कि ग्रह के ग्रह भी नष्ट हो जाते हैं और फिर से वो बन जाते हैं। तो ये अगर हम, इसीलिए जो व्यक्ति इन नियमों को जानेगा, पढ़ेगा, अप्लाई करेगा, तो संतोष और धैर्य, श्रद्धा उसके जीवन में ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से आने लगेगी। हाँ, शिखर भैया यही कह रहे हैं। जी जी, विपरीत परिस्थितियां बनती ही इसीलिए है कि आप अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करें। कर से हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। और ये जैसे अभी मैडम ने बताया कि कोरोना काल को लोग भूल जाएंगे, बहरहाल वो तो सही है कि जिन्होंने अपने सत्कर्म को अभी नहीं देखा है या उससे प्रेरणा नहीं ली है कोरोना से, कोरोना को तो कभी कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि इसने सबको सीख दे दिया है और इसे भूलना भी नहीं चाहिए। अभी जैसे भाभी ने बताया कि संतोष का जब आप वो अपना लेंगे, संतोष का एक द्वार ऐसा है, तो जहां जब आवे संतोष धन, जो भाभी ने उदाहरण दिया कि जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, तो हम लोगों ने ऐसे फेस किया हर चीज को संतोष करते हुए, और जिसने अपने सत्कर्म को अपनाया तो उन्हें आराम मिला, सफल रहे वो। बिल्कुल, यही गाना सीखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
ये बात सही कह रहे हैं। हाँ, कि घटना तो हमें याद रहेगी, लेकिन इस समय जैसे हम लोग सभी, बहुत सारे लोग उदास हैं या दुखी जो प्रेरणा मिली है इससे, वो नहीं यार, वो नहीं हाँ, भूलेगी। हाँ, जो सीख इससे जो मिली है, प्रेरणा मिली है, जो सीख मिली है वो नहीं भूलेंगे, वो बिल्कुल। नहीं भूलेगी। हाँ, 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 बिल्कुल सही बात कही आपने। और बुराइयों को ये बात तो भी भूल ही जाना है, लेकिन उससे जो अच्छाइयां मिली हैं, सीख जो मिली है, उसे थोड़ी भूलना है। यही बात बहुत अच्छी कही आपने पहला सेंटेंस की भी, कि अगर श्रम नहीं होगा तो विश्राम का महत्व नहीं पता चलेगा। विश्राम का अगर महत्व नहीं पता चलेगा। कठिन समय नहीं होगा तो अच्छे समय का वैल्यू नहीं पता चलेगी। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये परिस्थितियां जो हमारे साथ आ रही हैं, मतलब तो हमें सीख तो खैर मिल ही रही है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कोई अच्छे कर्म जैसे मान लो करते रहेंगे, तो हमारे दिल में अच्छी भावनाएं बनी रहेंगी, तो मुझे लग रहा है कि इसका असर भी कम हमारे ऊपर होगा। या जैसे कि मतलब अच्छे कर्म हम करेंगे तो शायद हमको ये चीजें छू भी ना पाए। और बिल्कुल, 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 ये तो हाँ, हमारे विश्वास रहेगा कि मतलब हम जैसे अच्छे कर्म करते रहें तो हमारे साथ नहीं होगा, मतलब बुरा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल बस सही बात है। और आप देखिए कि कैसे अल्टीमेट तो वो कर्मों पे ही आ जाता है, कि हमारी बीमारियां भी एक्चुअली हमारे कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि बीमारियां भी हमारे शरीर पर ही आने वाली चीजें हैं। तो उसी स्थिति में मान लीजिए 10 लोग उससे प्रभावित हैं, लेकिन एक अकेला आदमी बच जाता है। क्यों? वो क्या अंतर है भाई? या एक्सीडेंट में सबकी मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति बच जाता है। तो अल्टीमेटली तो वो हमारे कर्मों पे ही आता है, कि हमारे, लेकिन एक्चुअली हमारे इंडिविजुअल कर्म अगर हम अच्छे करते भी रहें, तो हम लोग पढ़ते हैं एक सामूहिक कर्म होता है। सामूहिक कर्म में, हाँ, जो हमारे परिवार के रूप में हम करते हैं, समाज के रूप में करते हैं, देश के रूप में करते हैं, तो उसमें भी हम देखें, चौकन्ने रहें कि कहाँ हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कि अगर हमारा, मान लीजिए हम एक जाति को बिलोंग करते हैं, और वो जाति या हम एक देश को बिलोंग करते हैं, और वो देश दूसरे देश पे अनुचित आक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उस आक्रमण को क्रिटिसाइज करें। नहीं तो हम भी उस आक्रमण में सहभागी हो जाएंगे और वो हमारा कर्म बन जाएगा। जबकि हम तो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो इसीलिए जो कोरोना है, ये पूरी मानवता का जो सामूहिक कर्म है, उसका रिजल्ट, उसी का फल, उसी का असर, उसी का प्रतिफल। क्योंकि ऐसे मानव वर्ल्ड में हमने गलत गलत काम किए हैं, जो नेटवर्क 5G 4G और एक्सपेरिमेंट्स और चिड़ियों, और जैसा कि आप जानते हैं जो विवि सेक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके कितना कष्ट पहुंचाते हैं जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन सब का जो नेगेटिविटी का प्रभाव है, वो पूरी मानवता को इस समय प्रभावित कर रहा है। तो ये एक तरीके का हमारा सामूहिक कर्म का प्रभाव है। तो लेकिन और अच्छी बात मैं आगे से शेयर भी करूंगा कि इस काल में भी हमारा एक जो TOS का ग्रुप है, थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस का सनातन ग्रुप, नोएडा में, वो लगातार पहले दिन से खाना, पानी, राशन लगातार, अभी उसका शायद 150वां दिन है, मतलब 5वां महीना चल रहा है। हर रोज वो लोग गरीब बस्तियों में जाके, जो लेबर्स लोग अपना रोजगार खो बैठे हैं, वहां जाते हैं प्रिकॉशंस के साथ, और सबको खाना, पानी, राशन पहुंचाते हैं। तो इस अवस्था में भी वो सब लोग अपनी चिंता किए बगैर जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कर्म ही कहा जाएगा इस समय। देखिए, सामूहिक अच्छा कर्म हो गया है तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग भी अगर अच्छे, कम से कम अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने विचारों से कम हम लोग मदद करें, या ऐसे संस्थाओं, ऐसे लोगों को अपने विचारों से सशक्त बनाएं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो हमारा भी उसमें योगदान हो जाएगा। तो अब हम लोग सबकी मंगल कामना के लिए पूरे भाव और संकल्प के साथ, सबके कल्याण के लिए ये श्लोक करेंगे। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।